सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 10। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करें कि जो इतना सुंदर स्वाध्याय चल रहा है, जो आत्मा का दर्पण है, पूरी तरह अंतरात्मा का दर्पण है और एक लेयर लेयर करके गुरुदेव हमें मनुष्य होने का सही अर्थ समझा रहे हैं। हमारे भीतर दिव्य ज्ञान की के अनंत स्रोत तक हमको जोड़ रहे हैं, उस समुद्र तक ले जा रहे हैं जिस समुद्र का कोई और छोर नहीं है। तो आइए प्रार्थना करें कि इस स्वाध्याय को हम सुन पाएं, समझ पाएं और अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में गुरु कृपा से उतार पाएं। इसी भाव से गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला स्वाध्याय का हेडिंग है, पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया था कैसे हमारी ग्रहणशीलता ओपन होनी चाहिए, कैसे हमारी रिसीविंग ओपन होनी चाहिए और कैसे हमारा जागृत विवेक के साथ सब जगह से सुनकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को हमें सुनना चाहिए। आगे गुरुदेव अगले हेडिंग में बता रहे हैं अंतरात्मा के आदेश का पालन कीजिए। इस हेडिंग से ये समझ में आ रहा है, आगे गुरुदेव क्या लिखते हैं वो भी पढ़ते हैं। ये समझ में आ रहा है कि सबका सब कुछ सुनना है, सबका चिंतन मनन करना है, लेकिन उपासना के माध्यम से, जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने भीतर बैठकर अपनी अंतरात्मा की पुकार को अनसुना कभी नहीं करना। और जो भीतर से आवाज़ आती है वो हमारे भीतर का संपूर्ण सत्य होता है और उस सत्य के ही राह पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, यदि हमारे जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब हम यह निश्चय ना कर सकें कि क्या करना चाहिए अथवा किस मार्ग को स्वीकार करना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि इसमें दोष हमारा ही है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा हैवी हो गया। हमारा ही दोष है। हम सबके जीवन में ये समय बार बार आता है ना, जब समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं। इसका मतलब साधना कच्ची हो रही है, ध्यान से बैठ नहीं रहे, उपासना नहीं कर रहे। जिस दोष की जड़ हमारे भीतर है उसका प्रतिकार करने का उपाय भी हमारे ही भीतर मिल सकता है। अतः अगर हम निरंतर जागृत रहें और अपने भीतर स्थित प्रकाश और शक्ति का अनुभव करते रहें, तो फिर क्या करें अथवा क्या ना करें, इस प्रकार के संशय करने का अवसर ही ना आएगा, क्योंकि अंतरात्मा का तेज सदैव प्रकाशित रहता है और यदि हम उस प्रकाश को रोकने वाली कोई बाधा उत्पन्न ना होने दें तो हमको अपने वास्तविक कर्तव्य का सदैव सदैव ज्ञान होता रहेगा। कितनी गहरी बात है। और वो प्रकाश जागृत कैसे रहेगा? उपासना, साधना, आराधना, सारा वाग्मय ही उसी के ऊपर है। उपासना करना मतलब पास बैठना, साधना मतलब चौकीदार बने रहना। कितनी बार इस पर बात हो गई है। तो जब वो प्रकाश हर समय प्रकाशित है तो दुविधा तक आएंगी क्यों? हर पल तो वो गुरु शक्ति साथ है, हर क्षण तो वो गुरु शक्ति साथ है, गुरु तत्व साथ है, उनका प्रकाश आत्मा में प्रकाशित है ही हर पल, तो समय नहीं लगेगा। और अगर समय लग रहा है तो इसका मतलब भीतर वाले से कुछ कनेक्शन टूट गया है, उस कनेक्शन को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। कनेक्शन टूटने के कारण क्या हो सकते हैं? कोई भी भाव प्रेम के विपरीत, आहार अनुचित ना होना, क्रोध करना, मतलब बिल्कुल सिंपल सा गुरुदेव ने बताया था, प्रेम, भक्ति, समर्पण, करुणा, संवेदना, जो देवीय विचार भाव होते हैं ना, उनके विपरीत अगर कुछ भी भाव आ रहा है तो फिर यात्रा में भटकाव आ जाता है। एक महान पुरुष का, जिसने आंतरिक प्रकाश को प्राप्त कर लिया है और जिसे कभी इस बात का संशय उत्पन्न नहीं हुआ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस संबंध में कहना है कि जब कभी ऐसी शंका उत्पन्न हो जाए तो किस मार्ग को ग्रहण किया जाए एवं किसका त्याग किया जाए, और जब बाह्य साधनों का आश्रय लेने से सत्य मार्ग निश्चय ना होता हो तो उस समय अपने अंतः चक्षु को देखने दो और अंतः श्रवणेंद्रियों को सुनने दो। अंतः चक्षु भीतर के नेत्र, आत्मा के नेत्र, हृदय के नेत्र खुल जाएंगे और अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लो। अंतः श्रवणेंद्रियां, अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लो। हम कितना भी किसी से समाधान ले लें, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है ना, जब 10 लोगों से बात कर लो, 5 लोगों से बात कर लो, 50 लोगों से बात कर लो, संवेदना दे देंगे सब, सहानुभूति दे सकते हैं सब, लेकिन प्रश्न का उत्तर मिल जाए ऐसा बड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर प्रश्न मेरे हृदय से उठा है तो मेरे गुरु की मर्जी के बिना तो नहीं उठा, और अगर प्रश्न इस हृदय से उठा है तो उत्तर भी तो इस हृदय में है। तो सबसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, समाधान ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अंतःकरण उस पर टिक ना रहा हो तो आंखें बंद कर लो और यकीन मानो तब तक बैठे रहो। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कोई समय ज्यादा नहीं है। तब तक बैठना है, तब तक बैठना है। आर्त पुकार से, मन की, अंतरात्मा की पुकार से अपने इष्ट को स्मरण करना है, गुरु को याद करना है और उस प्रकाश में तब तक बैठना है जब तक भीतर से उत्तर ना आ जाए। आगे, इस सीधे और साधे स्वाभाविक नियम पर बिना किसी शंका, कुतर्क अथवा प्रश्न के आचरण करने से सब प्रकार की समस्याओं और दुविधाओं का समाधान अपने आप हो जाता है। ये गुरुदेव ने बहुत सही बात लिख दी यहाँ पर इसके आगे कि बिना किसी शंका, कुतर्क अथवा प्रश्न के आचरण करने से। बहुत सिंपल सी बात है, सादी सी बात बता रहे हैं। अब इसमें भी तुमको अगर क्रॉस क्वेश्चन है तो भैया तुम कर लो अपनी यात्रा जैसे करना चाहो, मर्जी तुम्हारी। हमने तो बता दिया, ये सिंपल सी बात है, अपने साथ बैठो,
मंत्र की शक्ति का सहारा लो, अच्छी सी धारणा क्रिएट करो। पहले धारणा क्रिएट करनी है, मंत्र की शक्ति पीछे चलेगी और फिर आर्त स्वर से पुकारना है और सांसों के माध्यम से मंत्र करते हुए भीतर प्रकाश को विजुलाइज करना है सविता के, और सविता के प्रकाश के मध्य में अपने गुरु की शक्ति को देखना है और बैठे रहना है। कब तक? जब तक उत्तर न मिल जाए। आगे कह रहे हैं, एक ऐसे ही आंतरिक स्फुरन करने वाले मनुष्य के विषय में कहा जाता है कि उसके बैठने का स्थान एक हॉल, बहुत बड़े कमरे अर्थात बहुत बड़े कमरे में था, जिसमें अनेक व्यक्ति व्यापार संबंधी बातचीत जोर जोर से करते रहते थे और बीसियों मनुष्य अन्य कामों में आते जाते रहते थे, परंतु उस शोरगुल से वह मनुष्य कभी दुख को प्राप्त नहीं होता था। जब उसे कभी सामने कोई गंभीर प्रश्न मिलता तो वह आत्मश्रद्धा वाला मनुष्य उसी हॉल के भीतर बैठा बैठा अपने चारों तरफ एक ऐसा मानसिक पर्दा डाल लेता था कि मानो किसी एकांत स्थान या निर्जन वन में बैठा हो। वह मौन और शांतिपूर्वक बैठा हुआ अपनी समस्या के सिवाय ना तो कुछ देखता था ना कुछ सुनता था, और तब तक उसके प्रश्न का उत्तर अंतःकरण में इससे स्फुरित ना होता था, तब तक उसी स्थिति में बैठा रहता था। परिणाम स्वरूप वह मनुष्य अपनी किसी समस्या के समाधान में कभी धोखा नहीं खाता था। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम यहाँ पे ये कह सकते थे, अरे अपने साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे शोर मचा रहे हैं, घर में शोर मच रहा है, बाहर से कोलाहल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो अपने साथ बैठने के लिए कहा जा रहा है ना, बाहर से कुछ आ रहा है उसका प्रभाव मुझ पर क्यों पड़ रहा है, मेरी मनस्थिति पे क्यों पड़ रहा है। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। हो गए होंगे 3-4 साल हो गए होंगे। पहले जब मैं कभी कोशिश करती थी ध्यान के लिए गुरु कृपा से बैठने की, तो ना अगर टीवी चल जाता था तो मुझे बड़ी उलझन हो जाती थी। इनिशियली बड़ी ऐसा लगता था कि सब कुछ, बस टीवी चला, टीवी की आवाज़ कान में आई तो सब कुछ इधर उधर हो गया। ऐसा लगा कि क्यों चला, मतलब मन पहले व्यथित हो जाता था बाहर। अब अरे टीवी नहीं चलेगा घर में, और घर में और भी तो लोग हैं, सबका एंटरटेनमेंट सबका अलग अलग है। हर किसी को, अगर मुझे ध्यान से सुकून मिल रहा है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि मेरे बच्चे को भी, मेरे घर के और मेंबर्स को भी ध्यान में अच्छा लगेगा। उनको टीवी देखने से एंटरटेनमेंट मिल रहा है। हर कोई तो अपने आत्मा का आनंद ढूंढ रहा है, कोई टेम्परेरी ढूंढ रहा है, कोई परमानेंट ढूंढ रहा है, पर सब ढूंढ तो वही रहे हैं। तो अगर मैं ये नियम बनाती हूँ या ये कहती हूँ कि नहीं इस समय मैं ध्यान करूँ तो आप टीवी ना चलाएं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो ये तो बिल्कुल निश्चित था, क्लियर था कि भाई जिसको जो करना है, हर इंसान स्वतंत्र है, आप किसी के ऊपर ऐसे बाध्य नहीं कर सकते। ध्यान मेरा मन है, मुझे ध्यान करना है ना, तो इसमें मैं किसी को डिस्टर्ब करूं, किसी को बोलूं तुम अपना रूल बदलो, अपने नियम बदलो, अपने रेगुलेशन बदलो, ऐसा तो उचित नहीं होगा। तो मन बड़ा कंफ्यूज हो जाता था कि यार क्या करें। तो पहले कान में रुई लगा के बैठने लगे, फिर कभी कुछ डाल के बैठे, कभी कुछ। लेकिन असल में क्या था, टीवी देखने का पहले कभी खुद भी शौक रहा है, तो चित्त से वो वृत्ति गई नहीं थी, और इसीलिए टीवी की आवाज जैसी चलती थी वो कान में, वो अंदर से गुंजायमान होने लगती थी। और जब धीरे धीरे बात समझ में आई तो फिर एक और गहरी बात समझ में आई कि टीवी की आवाज का फर्क क्यों पड़ रहा है। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो हमको ये पता है कि टीवी की आवाज ना होना क्या होता है। जिस चीज की प्रेजेंस का पता है, उसकी एब्सेंस का भी तो पता है ना। मुझे एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों से दूर होना है। अगर हम एब्सेंस को फील कर रहे हैं, कितनी शांति है, तो मुझे एब्सेंस का पता है ना। इसलिए जैसे ही वो शोर की प्रेजेंस होती है, मुझे उलझन दे देती है। मेरे को अपने भीतर शांत रहना है, बाहर चाहे कुछ हो जाए। एब्सेंस और प्रेजेंस, बाहर के कोलाहल की एब्सेंस और प्रेजेंस मेरे अंतः स्थिति पे असर ना डाल पाए। जब ये बात समझ में आई तो उसके बाद अब चाहे 100 कितने लोग बैठे हो, 100 बैठे हो, 50 बैठे हो, अगर गुरु कृपा है उस पल और ध्यान लगने का समय है, भीतर का सत्व जागृत है, क्योंकि अभी कोई सब कुछ तो निभ नहीं गया। आहार का क्रम को ऐसा थोड़ा कि बहुत शुद्ध हो गया है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, सतरज तम के बीच में झूल रहे हैं। वो तो गुरु की कृपा कभी हो जाए तो ध्यान लगना है तो लग जाएगा, उसमें फिर पता नहीं चलेगा कब लग गया। तो ये गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि अपनी मानसिक स्थिति पर पर्दा डाल लो, बाहर की परिस्थितियों को दोष देना बंद कर दो, अपने साथ बैठना। एक बैठने के लिए कितना स्थान चाहिए होता है, एक छोटा सा कोना, वो कोना चुन लो और बैठ जाओ। और अभ्यास से ही सब कुछ होगा, पहले दिन बैठने से नहीं होगा। लेकिन अगर पहले दिन बैठ गए, 15 मिनट के लिए सोचा था और 15 मिनट टिक कर बैठे और आँख खुली और ऐसा लगा 15 मिनट पता नहीं चले, या 15 मिनट में से 1-2 मिनट भी ऐसे मिल गए जहाँ लॉस थे, तो हो गई ना शुरुआत। तो अभ्यास तो करेंगे, शुरू तो करें कहीं से। आगे लिख रहे हैं, अपने भीतर से सत्य का दर्शन होने पर ही हृदय की भूख दूर होती है। इस दर्शन का होना ऐसा है जैसे ऊसर में अमृत की वृष्टि होना। अंतः स्फुरन वाले मनुष्य को अपना आध्यात्मिक भोजन हर रोज इस स्फुरन द्वारा प्राप्त होता रहता है, पर इस अंतः स्फुरन का प्रयोग अथवा इसका अनुसरण तुरंत करना चाहिए। जो मनुष्य अंतः स्फुरन के अनुसार चलने में अधिक विलंब लगाता है तो फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब मन में झूठे भ्रम पैदा हो जाते हैं और अंतः स्फुरन में हीन श्रेणियों की वासनाओं की मिलावट हो जाती है। ये बहुत दोनों पैराग्राफ बहुत डिटेल वाली बात गुरुदेव समझा रहे हैं यहाँ पर। एक पैराग्राफ तो ये है कि हम जब रोज बैठेंगे ना
तो हमारा अपना आध्यात्मिक भोजन, मेरी आत्मा का भोजन मुझे वहाँ से मिलने लगेगा। लेकिन सूक्ष्म की गति बहुत तेज होती है। मान लो आप ध्यान में बैठे हो, अभ्यास करते जा रहे हो, अब आपको उस अभ्यास से कुछ प्राप्त होने लगा, कुछ अनुभव हुआ, अनुभूति हुई। अगर हमारा फिर क्या होता है, आँख खुलती है तो हम सोचते हैं अरे ये सत्य था कि झूठ था, ये था भी कि नहीं था। मन बड़े सारे क्वेश्चन करता है। आँख खुलते के साथ ही तो रजोगुण और तमोगुण हावी हो जाता है। उस समय तो परमात्मा चल रहे थे, परमात्मा की दिव्यता साथ चल रही थी। और अगर हम उस अंतः प्रेरणा को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा समय व्यतीत कर लेते हैं तो सूक्ष्म में चीज़ें जल्दी घटित होती है। हमने डिले कर दिया, फिर हम कहेंगे रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आया। हमको बोला गया था आज ये काम कर लो अंदर से, हमने आज की जगह कल पे टाला। अब कल की परिस्थिति सूक्ष्म में क्या चेंज हुई, क्या बाहर की परिस्थितियों में परिवर्तन आया, हमको क्या आइडिया। फिर हम सोचने लगते हैं सब बेकार है, भ्रम है, हेलोजिनेशन है, ऐसा है वैसा है। लेकिन इसलिए यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं कि अगर आप बैठते हो अपने साथ और आपको अंतःकरण से कुछ समझ में आता है, कम से कम इस बात का तो सुकून होगा ना कि अपने गुरु की बात मानी, करके देखने में क्या जा रहा है, एक्सपेरिमेंट है यहाँ तक। और इसलिए गुरुदेव बहुत गहरी, ये बहुत ही सुंदर स्वाध्याय है और बहुत ही अनुभव के स्तर का, गूंगे के गुरु जैसा स्वाध्याय गुरुदेव करवा रहे हैं। और प्रार्थना है कि हम सबकी अंतःकरण, हम सबकी चेतना इस स्वाध्याय को जीवन में उतार सके, इसको समझ सके। तो गुरु शक्ति वो कर सकती है। तो गुरु शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि अगर वो ये स्वाध्याय करा रहे हैं तो ये जीवन में उतारने की शक्ति भी दे। सभी की यात्रा गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है सभी को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।